दोस्तों अगर एक मंजिला हम घर बना रहे हैं तो फ्लैट फुटिंग या स्टेप फुटिंग, हमारी जो आइसोलेटेड फुटिंग है या स्ट्रिप फुटिंग हो गया, हम कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 मंजिल से ऊपर हम घर बनाते हैं तो हमारी फुटिंग और फाउंडेशन चेंज हो जाएगी, फिर हमारी मैट या राफ्ट फाउंडेशन उसमें चालू होती है। जो आइसोलेटेड कॉलम्स होते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग्स होती हैं, में जो अलग-अलग गड्ढे हम खुदवा के हम फुटिंग करवाते हैं। मैट में पूरा एक एक्सकवेशन किया जाता है और उसमें पूरे का जो बेस होता है एक साथ तैयार होता है, फिर उसके हिसाब से हमारे कॉलम चालू होते हैं। बात करें दोस्तों गहराई की, तो अगर 1 से 2 मंजिला हम घर बना रहे हैं तो कोशिश करें 4 या 5 फुट हमारी गहराई जरूर हो और चौड़ाई भी उतनी हो, 5 फीट के आसपास हो। और अगर हम 3 मंजिला घर बना रहे हैं तो कोशिश करें कि 2 मीटर गहराई जरूर रखें, यानी 6 फीट के आसपास गहराई जरूर रखें। अपनी खुदाई का जो हमारे काम हो रहा है उसके हिसाब से उसकी लंबाई चौड़ाई भी 5 से 6 फीट हो सकती है। दोस्तों जब हमारा खुदाई का काम जब कंप्लीट हो जाता है तो उस पर हम एक पीसीसी की लेयर हम डालते हैं, जिसे प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। तो दोस्तों खुदाई के बाद हमारी एक पीसीसी की लेयर आती है जिसे हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। तो पीसीसी की लेयर हमारे 3 से 4 इंच मोटी आती है और 4 इंच मोटी हो या 6 इंच मोटी हो उसे रख सकते हैं। पीसीसी की लेयर डालने के बाद दोस्तों हम उस पर रेनफोर्समेंट बार हम डालते हैं जो हमारी फुटिंग्स में डलती हैं। तो दोस्तों रेनफोर्समेंट जो बार होती है, हमारा जो सरिया होता है, तो कोशिश करें जो उसका जाल होगा, जो मैश होगा, वो कम से कम 12 mm का जरूर हो। पर उनके जो सरिये हैं मैश में जरूर डालें। जो मैश की जो दूरी होगी, मैश में जो सरिये की दूरी होगी वो 5 से 6 इंच सेंटर टू सेंटर हो सकती है। और दोस्तों जो मैश होगा, मैश की जो गैप होगा, जो डबल मैश होता है हमारा, जो उनके बीच में जो गैप होता है वो हम चेयर लगा के मेंटेन कर सकते हैं। और जो हम गैप की बात करें, गैप कितना होगा, तो गैप हमारा 1 फुट हो सकता है, 1.5 फुट हो सकता है, या जितनी हम फुटिंग चाहें उतनी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 8-9 इंच 1 फुट गैप जरूर हो। दोस्तों पीसीसी की जो लेयर होती है और जो सरिये हमारे जो होते हैं फुटिंग में डाले जाते हैं हमारा, उनके बीच में कवर ब्लॉक जरूर डालें। कवर ब्लॉक की वजह से जो सरिया होता है हमारा लेयर से थोड़ा ऊपर रहता है, यानी इसमें कम से कम 1.5 से 2 इंच का गैप जरूर रहे, यानी 50 mm का जो हमें कवर देना होता है वो जरूर रहे, जिससे हमारा जो रेनफोर्समेंट जो बार होती है, जो सरिया होता है हमारा, जंग लगने से बच जाता है। तो जब हमारा मैश तैयार हो जाता है, मैश तैयार करने के बाद हमें उसमें कंक्रीटिंग करनी होती है, जो फुटिंग होती है। तो कंक्रीटिंग में दोस्तों हमारा जो कंक्रीट का जो ग्रेड होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। तो उसमें हमारा कंक्रीट का ग्रेड है दोस्तों, हम M20 का रखेंगे। M20 यानी जिसे हम कहते हैं कि 1-1.5-3 का जो रेशियो होता है, यानी 1 भाग सीमेंट होता है, 1.5 भाग रेत होता है और 3 भाग हमारी मोटी डोरी होती है, तो उसका हम रखेंगे। बात दोस्तों खुदाई की हो रही है, बात फाउंडेशन की हो रही है। तो दोस्तों मिट्टी होती है, मिट्टी में नमी, सभी मिट्टी में थोड़ी बहुत नमी रहती है और मिट्टी में दोस्तों नमी का कारण बनती है दीमक। तो फाउंडेशन में दीमक न लगे इसके लिए एंटी टर्माइट जो दीमक रोधी दवाई है, तो फाउंडेशन डालने के साथ उनका उपयोग करें ताकि हमारा जो घर हो एंटी टर्माइट हो और दीमक जो है उसमें ना लगे। दोस्तों हमारी जब फुटिंग डल जाती है तो हमारी नींव भरने के साथ साथ हम ग्राउंड लेवल तक पहुंचते हैं। मिट्टी की भराई होती है या जिससे भी हम फिलिंग करना चाहते हैं उससे फिलिंग। तो ग्राउंड लेवल पर आकर हमारा प्लिंथ बीम होता है। प्लिंथ बीम दोस्तों हमें डालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही जो है सारी दीवारों का जो लोड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करके कॉलम तक पहुंचाएगा। कॉलम के जरिए वो हमारे नीचे जो है भूमि में जो हमारी सॉइल है, सॉइल तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो दोस्तों हमने बात की आज लोम सॉइल की। लोम सॉइल पर कौन कौन सी फाउंडेशन होती हैं। तो लोम सॉइल में दोस्तों हमारी स्प्रेड फाउंडेशन, आइसोलेटेड फुटिंग्स हो सकती हैं, जिसमें स्टेप फुटिंग, बॉक्स फुटिंग या स्टेप फुटिंग हो सकती है। तो इस स्ट्रिप फुटिंग भी दोस्तों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हो, तो ज़्यादा बड़ा हो या हैवी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो उसमें मैट फुटिंग या राफ्ट फुटिंग, मैट फाउंडेशन या राफ्ट फाउंडेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करिए हमने खुदाई की, तो जो खुदाई होती है हमारी, जो 1 से 2 मंजिला घर होते हैं, 5 से 6 फीट हमें खुदाई रखनी है। कोशिश करनी है कि 5 से 6 फीट खुदाई हो और गड्ढों का जो साइज है 5 से 6 फीट रखने की दोस्तों हमें कोशिश जरूर करनी है। तो ये रहा दोस्तों एक लोम सॉइल, जो हमारी दोमट मिट्टी होती है कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है और उस पर दोस्तों हमने कैसे फाउंडेशन बनानी है, कौन सी फाउंडेशन बनानी है और कौन सी फुटिंग रखनी है, तो उसके बारे में दोस्तों हमने आज चर्चा करी। अब इसी से आगे दूसरी मिट्टी के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे और कौन सी फाउंडेशन, उसमें कौन सी फुटिंग उसमें इस्तेमाल करनी है, उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों देखते रहिएगा। ओके, टेक केयर।